अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जानी पहचानी सी हो, जैसे बचपन में हम साथ खेले हों, जैसे कोई हमारा रिश्ता हो तुमसे। अब बचपन से तो पता नहीं, लेकिन अब रिश्ता होने वाला है। हम आपकी देवरानी जो बनने वाले हैं। हम ये लड्डू ले जाते हैं। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है सच का पता लगाना कहाँ से शुरू करें। दिव्यम जी इस फैसले से कितने परेशान हैं। हम चाहकर भी उनका दुख कम नहीं कर सकते। खेलेंगे। दिव्यम जी अकेले बैठे हैं, मैं उनका मन बहलाती हूँ। गौरी चुपचाप यहीं खेलती रहना और कोई शैतानी मत करना, समझी? ये चमक जी ने अचानक से गौरी को जमीन पर क्यों छोड़ दिया? ये गौरी कहाँ जा रही है? चमक जी का तो ध्यान भी नहीं है गौरी की तरफ, वो तो आंगन में चली गई। गौरी के आसपास तो कोई भी नहीं है। गौरी बेटा आप ठीक है ना? आप चले तो नहीं? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ बेटा, अभी तुम्हारी मम्मा है। सॉरी बेटा, हम चाहकर भी आपका ख्याल नहीं रख सकते। अगर किसी ने भी देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। हम आपको चमक के पास छोड़ कर आते हैं। दिव्यम जी, हम आपको थैंक यू बोलने आए थे। किस लिए? जब से राधिका दी की तबीयत खराब हुई है, हमें गौरी की बहुत फिक्र हो रही है। हम हद से ज्यादा गौरी का ख्याल रखते हैं। अब तो जैसे उसमें हमारी जान बसने लगी है। थैंक यू। हमें गौरी की माँ के रूप में चुनने के लिए। आप थैंक यू। तुम गौरी के लिए जो भी कर रही हो उसके लिए, लेकिन इतना ध्यान में रखो कि तुम गौरी की माँ सिर्फ और सिर्फ कागजों पे हो और अनाथ आश्रम वालों के सामने। गौरी की असली माँ सिर्फ राधिका है। एक सेकंड,
तुम यहाँ हो तो गौरी कहाँ है? वो सो रही है। नहीं, ऐसे रोते नहीं, चलो हम खेलेंगे। हाँ कहाँ? चमक, तुमने तो कहा था कि गौरी सो रही है। ये क्या किया दीदी आपने? अपने खेल के चक्कर में आपने गौरी को नींद से उठा दिया। नहीं चमकीली दीदी, हमने गौरी को नींद से नहीं उठाया, वो तो पहले से ही नीचे थी। अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलना बुरी बात है ना। देखो, आपने गौरी की नींद खराब कर दी ना। एक सेकंड, ये क्या तरीका होता है? गौरी राधिका की गोद में थी ना, तुम इसे छीन कैसे सकती हो? दिव्यम जी, राधिका दी दिमाग से बच्ची है ना। अगर गौरी को गिरा दिया तो? चमक जी इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? इन्हें सच में गौरी की फिक्र है या बस दिखावा है? लाओ मुझे दो। गौरी बेटा, अच्छा पापा के पास। मैं गौरी और राधिका दोनों का ख्याल रख लूंगा। जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से। अच्छा खासा दिव्यम जी के साथ समय बिताने का मौका मिला था, पता नहीं कहां से ये राधिका बीच में आ गई। ये तो कुछ ज्यादा ही झूठ बोल रही हैं। हमें चमक जी पर नजर रखनी होगी। साड़ी तो बहुत प्यारी है सुजाता, पर किसके लिए है? माँ जी, ये साड़ी चमक के लिए है। हम सोच रहे हैं कि कल मकर संक्रांति के अवसर पर दिव्यम और चमक की सगाई करवा लें। चमक बेटा, ये देखो कैसी लगी ये साड़ी। कल सगाई के मौके पर तुम यही साड़ी पहनना। पसंद आई तुम्हें ये साड़ी? और सगाई के बाद कल हम पंडित जी से बात करके जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त भी निकलवा लेंगे। एक सेकंड बेटा। गौरी माँ, इस सगाई और शादी का क्या नया नाटक लगा रखा है? बात तो सिर्फ पेपर्स पे साइन करने की हुई थी ना। हाँ मुन्ना, बात तो वही हुई थी बेटा, लेकिन इस विषय पर हमने वकील साहब से बात की थी। उन्होंने कहा कि ये अनाथ आश्रम का मामला है और अनाथ आश्रम वाले ऐसे केसेस में ज्यादा जांच पड़ताल करते हैं। सबूत के तौर पर उन्हें शादी का कार्ड और शादी की फोटोज दिखानी होगी। सिर्फ पेपर से बात नहीं बनेगी। और वैसे भी मुन्ना, तेरी ये दूसरी शादी है, लेकिन चमक की तो ये पहली शादी है ना बेटा। कम से कम इसके बारे में तो सोच। है अक्कर बक्कर बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100। मेरा कुछ भी बोलने का क्या फायदा है? आप लोग करेंगे तो वही जो आपको करना है तो कीजिए, लेकिन एक बात तय है, राधिका मेरी पत्नी है और मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। मुन्ना, तेरे ये मानने से क्या होता है बेटा? कानून इस बात को नहीं मानता है। इस विषय पर हमने वकील साहब से पूछा था। उन्होंने कहा कि अगर शादी में एक पार्टनर दिमागी तौर से बीमार हो जाए तो वो शादी नहीं रहती है। कानून ऐसी शादी को नहीं मानता है बेटा।
राधिका मेरी पत्नी है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हम समझते हैं मुन्ना, पर तेरे पास इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है बेटा। क्योंकि बेटा ये हमारा बनाया हुआ नियम तो है नहीं, कानून का बनाया हुआ नियम है और तुझे ये नियम मानना होगा। चाची सास जी, आपने जो मंगाया था वो हम ले आए। अरे सुजाता, ये वही जेवर है ना जो तुमने राधिका बहू को शादी में चढ़ाए थे? जी भाभी। और ये वही खानदानी हार है ना जो राधिका बहू के गले में फिट ही नहीं आया था? हाँ भाभी, ये वही हार है। पर ये तो राधिका का है ना? जी माँ जी, यही सारे जेवर राधिका को चढ़ाए थे। तब राधिका हमारे घर की होने वाली बहू और दिव्यम की होने वाली पत्नी थी, लेकिन अभी तो चमक हमारे घर की होने वाली बहू और दिव्यम की होने वाली पत्नी है। तो रीति रिवाज के हिसाब से तो ये सभी खानदानी जेवर चमक के हुए ना? इस चमक को तो हमारी कली बिटिया से ज्यादा गहना मिल रहा है। खैर, एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद तो हम इसे एक दो गहना इसकी जेठानी हमारी कली बिटिया को भी दिलवा देंगे। चमक बेटा, ये हमारी खानदानी अंगूठी है जो कल सगाई के वक्त दिव्यम तुम्हें पहनाएगा। ये अंगूठी पूरे 1 तोले सोने की है। जरा हमें पहन कर दिखाओ, तुम्हें पसंद तो आई ना ये? आंटी जी, हमारा मतलब है माँ जी, ये अंगूठी बहुत प्यारी है, लेकिन हमें ये फिट नहीं आएगी। राधिका दी के नाप की है ना, उनकी 1 उंगली हमारी 2 उंगली के बराबर है। देखिए ना हमारी उंगलियां कितनी पतली है। ये तो है। इसीलिए तो ये सारे गहने मंगवाए हैं, ताकि इन्हें तुम्हारी साइज के हिसाब से करवा दे। शायद इसीलिए उस वक्त हमारा ये खानदानी हार राधिका के गले में नहीं आया था, क्योंकि ये खानदानी हार तो तुम्हारे गले के लिए बना है। हमें गहने खोने का दुख नहीं है, लेकिन इन गहनों के साथ इस घर से हमारी पहचान जा रही है, हमें उस बात का दुख है। अगर शादी इतनी विधि विधान और रीति रिवाज से हो रही है तो चमक, तुम अपने माता पिता को भी बुला लो। हमारी उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। वो दादी जी, हमने इस बारे में घर पे बताया था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हो रहा है कि मम्मी पापा नहीं आ पाएंगे। वो काम के सिलसिले से विदेश गए। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, वो लोग शादी में जरूर आएंगे।
लेकिन सुजाता, तुम बच्चों की सगाई में ये मत भूल जाना कि कल मकर संक्रांति की पूजा होनी है और उसके लिए आज ही मंदिर में चढ़ावा जाएगा। जी जी माँ जी, हमें याद है। वैसे माँ जी, हम सोच रहे थे कि इस बार चढ़ावा दिव्यम और चमक के हाथ से भिजवा दें। हाँ, हालात कुछ भी हो, लेकिन रिश्ता तो इन दोनों का जुड़ ही रहा है ना। अरे वाह, मैं और दिव्यम जी पहली बार अकेले बाहर जाएंगे। फिर तो सच में मैं उनको रोमांटिक डिनर के लिए बना लूंगी। इस चमक के तो भाग कुछ ज्यादा ही खुल रहे हैं। इतने सारे गहने पूजा में चढ़ाने का हक, जबकि हमारी कली बिटिया घर की बड़ी बहू है, ये सब उसका हक है। सुजाता जी, माफ करना, चमक और दिव्यम जी की शादी हुई नहीं है, होने वाली है। और हमने सुना है मकर संक्रांति का चढ़ावा शादीशुदा जोड़ा ही चढ़ाता है। इस हिसाब से हमारी कली बिटिया और गोलू जी जाने चाहिए, क्योंकि घर के बड़े बेटे बहू वही है। बात तो आप सही कह रही हैं फूल जी। चढ़ावा तो गोलू और कली ही चढ़ाएंगे, लेकिन दिव्यम और चमक साथ में जाकर भगवान के दर्शन कराएंगे। ये मौसी भी ना बिन मौसम बारिश की तरह बीच में टपक पड़ी। खामोखा कली दीदी और जीजा के साथ मैं अटका दिया। बोल, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारी आंखों के आगे हमारी पूरी जिंदगी बिखर रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। मम्मा को रोना नहीं है, मम्मा को तो हिम्मत रखनी है। भोलेनाथ कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे जिससे हम सच तक पहुंच पाए। मुझे कुछ नहीं सुनना दिव्यम। दादी ने हमें मंदिर जाने के लिए कहा है तो हम मंदिर जाएंगे। गोलू भैया, मैं वैसे भी ये शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर भी कर रहा हूँ ना, तो इससे जुड़े हुए रीति रिवाज या रस्में वस्में मुझसे नहीं हो पाएंगे। और वैसे भी ये दिखावे की शादी है। झूठ मूठ की फोटोज खिंचवा लेंगे हम लोग। आप लोग जाइए, मैं दादी को कोई तो बहाना बना दूंगा। अरे लेकिन दिव्यम, बस हो गया। दिव्यम जी, अब हमारे अपने लिए ना सही, फिर गौरी के लिए चल लीजिए। इसकी पहली मकर संक्रांति है। भगवान जी का आशीर्वाद तो इसे भी मिलना चाहिए ना। हाँ हाँ देवर जी, जल्दी आ जाएंगे। चलिए ना, गौरी को भी साथ ले चलते हैं। ठीक है। कली, चलो जल्दी बैठो। गौतम जी, हम कार की आगे वाली सीट पे बैठ जाएं क्या? पीछे वाली सीट पर हमें उल्टी आती है। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। अब वैसे गौरी का आगे बैठना सेफ नहीं है। कहते हैं कि बच्चों को पीछे ही बिठाना चाहिए। तो आप एक काम कीजिए ना, गौरी को पीछे लेके बैठ जाइए। ये लीजिए। अरे ये हुई ना बात। अब शान से दिव्यम जी की पत्नी के हक से हम गाड़ी में उनके साथ आगे बैठेंगे। ये चमक तो दिव्यम जी के साथ मंदिर जा रही है। अगर ये चली गई तो हम इसकी हरकतों पे नजर कैसे रख पाएंगे? चमकीली दीदी दोस्त, हमें भी मंदिर ले चलो, हमें भी मंदिर जाना, चलो। दी, आप क्या कर रही हो? अगर आप कार में बैठोगी तो किसी के लिए जगह नहीं बचेगी, सबको दिक्कत हो जाएगी। आप एक काम करो, आप घर पे रुको, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, ठीक है? माफ कीजिएगा चमक जी, कार में जगह हमारे देवरानी जी की वजह से कम नहीं पड़ेगी, बल्कि उनकी जगह तो आपने ले रखी है।
आप एक काम कीजिए, आप ना ऑटो में आ जाइए और देवरानी जी हमारे साथ कार में आ जाएंगे। वैसे भी देवरानी जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उनको भगवान का आशीर्वाद दिलवाना वो ज्यादा जरूरी है ना देवर जी? थैंक यू भाभी, हमारा साथ देने के लिए। राधिका, तुम भी बैठ जाओ। अरे पीछे गोलू जी बैठे हैं, अब देवरानी जी भी बैठेंगे तो दिक्कत होगी। और मंदिर 10 मिनट ही तो दूर है और 10 मिनट में चमक जी को क्या ही चक्कर आएंगे। आप एक काम कीजिए चमक जी, आप ना पीछे बैठ जाइए, देवरानी जी को आगे बैठने दीजिए। और पीछे आपके लायक जगह है ना देवर जी? हाँ चमक, एक काम करो, तुम पीछे चली जाओ। राधिका आगे आ जाओ। ये मंदिर जाएंगे, मंदिर जाएंगे, मंदिर जाएंगे। ये एक सेकंड, वो मैं सीट बेल्ट लगा देता हूँ। चलो जल्दी। हे भोलेनाथ, बस जल्द से जल्द सारे राज के ऊपर से पर्दा उठ जाए और चमक जी से जुड़ा सच हमारे सामने आ जाए। हमें दिव्यम जी के साथ साथ ही रहना पड़ेगा। ये तो उसी कंपाउंडर का मैसेज है जिसने राधिका की पागल होने की नकली रिपोर्ट बनवाई थी। ये तो अब भी पैसे मांग रही है। और जल्दी हमारी शादी होने वाली है, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हम इसे मैसेज कर देते। सुनो, हम शिव मंदिर में, तुम यहीं आ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे पैसे यहीं दे देंगे। ये लीजिए पंडित जी, चढ़ावा चढ़ा दीजिए। गोलू जी चलिए परिक्रमा कर लेते हैं। हाँ हाँ चलते हैं। भोलेनाथ, हमें अपने और दिव्यम जी के रिश्ते को बचाना है। प्लीज़ हमें कोई इशारा दीजिए कि आप हमारे साथ हैं। हम अपने मकसद में कामयाब होंगे।
क्या हुआ, ठीक हो? दिव्यम जी से पकड़िए, हमारी आंख में ना कुछ चला गया है, हम आंख धो गए थे। शिव पार्वती की चुनरी उनके चरणों से तुम दोनों के सिर पर आई है। ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया है। इसका अर्थ है तुम दोनों की जोड़ी शिव शक्ति। पंडित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम दोनों की जोड़ी शिव शक्ति का ही स्वरूप है और शिव शक्ति की जोड़ी की तरह ही हमारी जोड़ी हमेशा सलामत भी रहेगी। अगर सफर लंबा हो तो थोड़ी बहुत रुकावटें तो आती हैं, लेकिन मंजिल कभी नहीं बदलती। हमारी जोड़ी भोलेनाथ ने बनाई है, तो इसे संभालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है और वही हमारे रिश्ते को अटूट रखेंगे। शिव जी के आशीर्वाद से आप दोनों को बच्चों का सुख भी मिलेगा। एक दूसरे के प्रेम में कभी कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारा साथ हमेशा बना रहेगा। स्वयं भगवान जी का आशीर्वाद है तुम पर। तुम दोनों का सौभाग्य चमकेगा। इस कुंडली के ग्रह नक्षत्रों के अनुसार आपकी बहू का जो बेटा होगा आपके पुत्र के जीवन में दुर्भाग्य का कारण होगा। फिलहाल आपके बेटे के जीवन में महादशा चल रही है। जीवन साथी के साथ ही जीवन हानि का योग बन रहा है। बाजी, इसमें लिखा है कि आप सच में कभी मां नहीं बन सकते। क्या कह रहे हैं पंडित जी? राधिका तो मां नहीं बन सकती, फिर हमें बच्चों का सुख कैसे मिल सकता है? कहीं पंडित जी गौरी के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, या फिर आगे कुछ और होगा? हमारी संतान तो दिव्यम जी के लिए दुर्भाग्य लेकर आएगी, फिर हमारा सौभाग्य कैसे होगा? अरे वाह, ये तो कितनी प्यारी चल रही है। दोस्त, ये ना अब हमारी चल रही है। ठीक है। जो आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए था वो इस पगली को मिल गया। इस मंदिर के पुजारी बहुत ही पहुंचे हुए और ज्ञानी पुजारी हैं। एकदम सही भाग्य बताते हैं। और पंडित जी इतने ज्ञानी है तो बच्चे वाली बात में सच्चाई है क्या? शायद स्वयं भोलेनाथ का इशारा है हमारे लिए। कंपाउंडर आ गई है, हमें कैसे भी करके उसको पैसे देने, उसका मुंह बंद करना है, लेकिन हमारे पास तो अभी इतना कैश भी नहीं है। हाँ दिव्यम। हाँ गोलू भैया। हाँ दिव्यम, दादी ने ये पैसे दिए हैं, ये जाके गरीबों में बांट दो। ठीक है, मैं बांट देता हूँ। दिव्यम जी, हम बांट आते हैं। घर की लक्ष्मी के हाथ से ज्यादा पुण्य मिलेगा। ठीक है।
चमक तो गरीबों को पैसे बांटने गई थी, फिर ये दूसरी तरफ क्यों चली गई? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, हम जाके देखते हैं। दोस्त, हम ना वैसे वो आंटी जैसे गोल गोल करके आते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्त एकदम संभाल कर, ओके? हाँ। ये चमक कहाँ चली गई? ये लो तुम्हारे पैसे, और आइंदा से कॉल या मैसेज मत करना। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। इतना खतरे वाला काम किया है तुम्हारे लिए, कीमत तो ज्यादा लगेगी। मुझे और पैसे चाहिए। अपनी ना औकात में रहो, वरना जो पैसे दिए हैं ना वो भी छीन लूंगी, समझी? जी फिजिकली तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप जो इनकी गलतियां बता रहे हैं उससे लगता है कि इन्हें कोई मेंटल इलनेस जरूर है। ये तो वही डॉक्टर है जिसने हमारे पागल होने की रिपोर्ट हमें दी थी, पर चमक जी भी इसी तरफ आई थी। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। दी, आप यहाँ क्या कर रही हो? वो ये हमें पतंग उड़ानी, हम पतंग उड़ाने यहाँ पे आए थे। देखो। राधिका, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? मैं ढूंढ रहा हूँ तुम्हें कब से। चलो जल्दी घर चलना है। चप्पल पहन लो राधिका। चप्पल? हाँ हाँ। राधिका, चप्पल पहनने हैं, जल्दी करो। हाँ, चप्पल। चलो चलो चलो। अरे अच्छा हुआ कि आप यही मिल गई। मैं आपको कॉल करके पूछने ही वाली थी, कल मकर संक्रांति है तो डॉक्टर क्लिनिक में बैठेंगे या नहीं? मैं पूछ कर बताती हूँ। ठीक है। ये तो खुद डॉक्टर है, फिर वो औरत इनसे क्यों पूछ रही थी कि डॉक्टर कब बैठेंगे? कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं सुना? देवरानी जी, कहाँ जा रही हैं आप? हमारी गाड़ी पीछे खड़ी है, चलिए। चप्पल चप्पल। देवरानी जी चलिए। हाँ 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 चलो। क्या शिवजी और पार्वती माता की चुनरी तेरे और दामाद जी के ऊपर आ गए? ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है बेटा। हाँ दादी, पंडित जी भी ना यही कह रहे थे, पर हमें ना उन पंडित जी की बात याद आ गई जिन्होंने कहा था कि हमारी संतान दिव्यम जी की जिंदगी में दुर्भाग्य लेकर आएगी। राधिका, वो वाला पंडित है ना,
हमें तो पाखंडी लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं जो शख्स तुझे पागल बनाना चाहता है उसी ने उस पंडित को ये सब बोलने के लिए कह दिया हो? शायद उस शख्स को लगा होगा तू दिव्यम जी के बच्ची की मां नहीं बनेगी तो दिव्यम जी के जिंदगी से चली जाएगी। लेकिन तुम दोनों ने गौरी को गोद ले लिया, इसीलिए उस शख्स ने तुझे पागल बनाने की योजना बना ली होगी। दादी हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देख बेटा, तू एक काम कर, तेरी और दामाद जी की कुंडली है ना, उनका फोटो निकाल के हमें भेज दे। हम किसी अच्छे विद्वान पंडित जी को तुम्हारी कुंडली दिखाएंगे और तू कोशिश कर वो पाखंडी पंडित का पता लगाने की, ताकि सच हम सबके सामने आए। दादी हमें ना आपको एक और बात बतानी थी। वो आज मंदिर में ना हमें राधिका। दादी हम आपसे बाद में बात करते हैं। राधिका। दोस्त दोस्त ये देखो हम क्या खेल रहे हैं। क्विक 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 क्विक। राधिका इतनी रात हो गई है, तुम सोई नहीं अभी तक? वो दोस्त हमें ना नींद नहीं आ रही है। दादी लोरी गा के सुनाती थी तो हम सो जाते थे। यहाँ तो हमें कौन लोरी गा के सुनाएगा? हाँ लेकिन मैं हूं ना, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें लोरी गा के सुना सकता हूँ। आपको लोरी आती है? नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। हाँ? चलो 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 लोरी सुना चलो। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है। हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो। एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर। दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर। I'm really sorry राधिका, तुम्हारे यहाँ होते हुए मुझे किसी और से शादी करनी पड़ रही है। लेकिन मेरा विश्वास करो राधिका, ये सब कुछ मैं हमारी बेटी के लिए कर रहा हूँ, हमारी गौरी के लिए। ये रिश्ता सिर्फ कागजी है और कुछ नहीं। तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में। आई लव यू। सॉरी। दिव्यम जी हम जानते हैं कि आप ये रिश्ता मजबूरी में कर रहे हैं, पर हम आपसे वादा करते हैं कि जल्द से जल्द हम सच का पता लगा कर रहेंगे और घर वालों की नजरों में, आपकी नजरों में खुद को सही साबित करके रहेंगे। सुजाता, ये खिचड़ी का सामान है, ये भी किसी गरीब को दे देना। आज मकर संक्रांति है ना, आज के दिन दान पुण्य करना बहुत अच्छा होता है। जी माँ जी। और हाँ, भगवान जी को नए वस्त्र पहना दिए ना। माँ जी आप खुद देख लीजिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे भोले शंकर और माता पार्वती। अरे वाह, जय प्रभु। कली। जी चाची सास जी। भोग के लिए तिल के लड्डू तैयार हुए कि नहीं? बस हो ही गए हैं। अरे सुजाता। जी भाभी। पंडित जी से बात हो गई तुम्हारी? जी भाभी। सगाई का मुहूर्त कब है?
भाभी आधे घंटे में पंडित जी आने वाले हैं, फिर वही बताएंगे। और वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तक चमक तैयार हुई कि नहीं, पता नहीं कितना टाइम लगा रही है। माँ जी हम तैयार हो गए। खुश रहो। बस बस, कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे। हमें तो लगता है कि ये गहने ना तुम्हारे ही लिए बने थे। अच्छा एक सेकेंड, हमने हमारी खानदानी अंगूठी तुम्हारे नाप की करवा दिया। आज दिव्यम सगाई में तुमको यही अंगूठी पहनाएगा। मकर संक्रांति से दिन लंबे और रातें छोटी होना शुरू हो जाती है, यानी अंधकार का नाश और प्रकाश के आगमन का दिन होता है। हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में भी अंधकार का नाश और प्रकाश का आगमन हो जाए, क्योंकि समय कम है हमारे पास सच को सामने लाने के लिए। पर दिव्यम जी है कहाँ? राधिका, राधिका तुम ठीक हो? हाँ दोस्त, हम ठीक है। पर तुम इतने मायूस क्यों हो? आज तो हैप्पी डे है ना, सबने नए नए कपड़े पहने हैं। दोस्त तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं, मेरा मन नहीं है। हाँ, वैसे भी मेरे लिए कोई हैप्पी डे नहीं। अरे दोस्त, पर आज तो त्योहार है ना, नीचे पूजा हो रही है, सबने नए नए कपड़े पहने हैं। तुम भी ना जल्दी से नए नए कपड़े पहन लो, फिर तुम भी सुंदर सुंदर दिखोगे। इधर आओ तो। हाँ, ये देखो कितनी प्यारी ड्रेस है, ये पहन के ना तुम एकदम प्रिंसेस से लगोगे। ये देखो, इसे पहनो, फिर हम जाके पतंग उड़ाएंगे। क्या हो गया है तुम्हें राधिका? तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या बोल रही हो? अंदाजा है क्या होने वाला है? दोस्त तुम इतना डांट क्यों रहे हो? वैसे भी आज पूजा है और हमें ना पूरा भरोसा है कि भोले बाबा डम डम डमरू बजा के तुम्हारी सारी चिंता दूर कर देंगे। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। मुन्ना, मुन्ना बेटा, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? हाँ, ये राधिका तुझे परेशान कर रही होगी ना? चलो बाहर निकलो तुम कमरे से। हमारे मुन्ना की सगाई है, तुम उसे परेशान कर रही हो। जाओ जाओ। क्या मुन्ना, कपड़े गंदे हो जाएंगे ना बेटा। चल जल्दी से तैयार हो जा। आपने ये सब करने से पहले माँ एक भी बार राधिका के बारे में सोचा? मेरी पत्नी है, वो बीमार है, इस घर में है, और उसके होने के बावजूद आप चाहती है कि मैं किसी और से सगाई कर लूं। मुन्ना, तेरी खुशी के बारे में सोचना हमारा सबसे पहला फर्ज है। और बेटा, हम जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद भी तू सबसे पहले अपनी बच्ची गौरी के बारे में सोच रहा है ना। हम भी तो वही कर रहे हैं ना, सिर्फ तेरे बेहतर के लिए ही सोच रहे हैं।
और वैसे भी वकील साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि राधिका की जो मानसिक हालत है, ऐसे में डिवोर्स लेने का भी कोई मतलब नहीं है। ये जो सगाई, ये शादी हो रही है वो जायज है, तो बस अपने दिल पर कोई बोझ मत रख। जी दादी। बेटा, हमने तेरी और दामाद जी की कुंडली एक बहुत बड़े विद्वान पंडित जी को दिखाई और उन्होंने कहा तेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि तुम्हारी संतान बहुत भाग्यशाली होगी और तुम लोगों का नाम रोशन करेगी। तो फिर वो पंडित जी ने झूठ क्यों बोला? हम कैसे पता करें उनका सच दादी? देख, कुछ भी करके वो पाखंडी पंडित को तू घर बुला ले, तभी तू उसका सच पता कर पाएगी। एक तरीका है। हाँ, सुजाता जी, तुमने जो पूजा के लिए मखाने, गुड़ और गजक मंगाई थी वो तो आ गई, लेकिन तुम्हारे पंडित जी नजर नहीं आ रहे। पता नहीं मुन्ना के पापा, हम तो कब से पंडित जी को फोन कर रहे हैं, वो फोन ही नहीं उठा रहे। हम फिर से फोन ट्राई करते हैं। हे भगवान, अब कैसे होगा सब? क्या हुआ सुजाता? जी, वो पंडित जी का मैसेज आया है कि वो संक्रांति पूजा और सगाई के लिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि अचानक से उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें गांव जाना पड़ रहा है। लेकिन बिना पंडित जी के मकर संक्रांति की पूजा और सगाई कैसे होगी? अरे पंडित जी तो वो होते हैं ना जिनको ऐसे फोन करो तो आ जाते हैं। हमारी तो दादी फोन करती है और वो वुश करके जादू से आ जाती। चुप करो, यहाँ पहले से ही सब लोग इतना परेशान हैं, तुम और बोल करके परेशान मत करो। माँ जी को कैसे उस दूसरे वाले पंडित जी के बारे में याद दिलाएं? अरे पंडित जी तो जो होते हैं वो तो सब जानते हैं, कुंडली देखते हैं, सबका सुख दुख भी बताते हैं। हमें भी मिलना है पंडित जी से। इस कुंडली के ग्रह नक्षत्रों के अनुसार आपकी बहू का जो बेटा होगा वो आपके पुत्र के जीवन में अपशगुन लेकर आएगा। जी, वो पंडित जी आए थे जिन्होंने राधिका और दिव्यम की कुंडली देख करके उसमें दोष बताया था, याद है ना आपको? उनका नंबर था आपके पास, एक बार उन्हें फोन करके पूछिए, क्या वो आ सकते हैं? वो पंडित नहीं, पाखंडी था। खैर, उसी को बुला लेती हूँ, जल्द से जल्द सगाई तो हो जाएगी। जी, मैं अभी उनको फोन कर लेती हूँ। हेलो पंडित जी। सुजाता जी, पंडित जी यहाँ पास में पूजा करा रहे थे, उन्होंने कहा कि 15-20 मिनट में आ जाएंगे। जैसा हम चाह रहे थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अरे पंडित जी, अच्छा हुआ आप हमें यहीं मिल गए। पंडित जी, हम आपसे क्षमा चाहते हैं पर किसी कारणवश ना ये सगाई नहीं हो पाएगी। माँ जी यही बताने के लिए आपको फ़ोन कर रही थी, पर आपका फ़ोन ही नहीं लग रहा है कब से। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हमारा फ़ोन तो बिल्कुल सही है बिटिया। दिखाइए ज़रा, हम देखते हैं। एक सेकेंड। अरे माफ़ कीजिएगा, हम इसे पूछ कर देते हैं आपको।
बस उन पंडित जी के आने का इंतजार है। पूजा होने वाली है। अरे मुन्ना बेटा, तू अभी तक सगाई के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ है? माँ, मैं रेडी होने जा ही रहा था, अब सोचा पहले गौरी को रेडी कर लेता हूँ। अरे एक हमें देखो देखो। अच्छा गौरी। भाभी नहीं नहीं भाभी नहीं। भाभी मजा आएगा। ये लीजिए, गौरी को आप पकड़ के रखिए और मुन्ना जा, मुन्ना पहले जाकर तू तैयार हो जा। सुजाता, इसने तो मेरे ऊपर उल्टी कर दिए। देखो, मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए और इसके अपने कपड़े भी खराब कर लिए। ताई जी रुकिए, मैं गौरी के कपड़े चेंज करके आता हूँ। मुन्ना तू रुक जा, तू जाकर पहले तैयार हो। आज चमक बेटा, तुम जरा गौरी के कपड़े बदलवा देना। वैसे भी अब तो आगे जाकर के तुम्हें गौरी की सारी जिम्मेदारी संभालनी है। जी आंटी जी। चलो गौरी बेटा, हम तुम्हें कपड़े चेंज कराते हैं। खड़ा क्यों है बेटा, जा जाकर के जल्दी से कपड़े चेंज कर ले। हाँ मैं चेंज करके आता हूँ। बस यही काम है मुझे, इतना सज धज के इस बच्ची के उल्टी वाले कपड़े साफ करूं, इसका सुसु पॉटी साफ करूं, इसको खिलाऊं पिलाऊं। अरे किसने कहा था इस बच्ची को गोद लेने के लिए? हे भगवान, ये चमक जी इतना चिढ़ क्यों रही है? ये गौरी का जो ख्याल रखती है वो सब एक नाटक है क्या? असल में ये गौरी को पसंद नहीं करती क्या? हाँ चमकीली दीदी, हाँ आप तो कितने बैड आंटी हो। आप बेबी को ऐसे डांट क्यों रहे हो? नहीं नहीं, कभी कभी मम्मा को गुस्सा आ जाता है, जैसे हमें आया, वरना हम तो गौरी से कितना प्यार करते हैं। गौरी कितनी प्यारी बच्ची है ना गौरी? चमक बेटा जल्दी आओ, पंडित जी आ गए हैं। चलिए चलिए दीदी, हमारी सगाई होने वाली है। हाँ, और आपको आके नीचे डांस भी तो करना है, उस दिन जैसा किया था बिल्कुल वैसे ही वाला। चलो गौरी। गौरी के लिए चमक जी का बर्ताव बिल्कुल भी सही नहीं है, और अगर ये रिश्ता गौरी की वजह से हो रहा है तो ये बहुत गलत है। इससे पहले कोई अनर्थ हो जाए, भोलेनाथ हमें अपनी सच्चाई का सबूत मिल जाए और इस शादी को रोक पाए। इसके साथ ही मकर संक्रांति की पूजा संपन्न हुई। चलिए अब सगाई की रस्म आरंभ की जाए। जी पंडित जी, कल ही जाओ जाकर के दोनों अंगूठियां ले आओ। जी चाची सास जी। आप लोग चलिए, आइए। सबसे पहले लड़की लड़के को अंगूठी पहनाएगी। उसके पश्चात वर अपनी होने वाली वधू को। तुम दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे तो तुम दोनों फूल उड़ाना। बहुत बहुत मजा आएगा। चलो गाड़ी जाते हैं। चल। चलो बेटी, तुम दूल्हे को अंगूठी पहनाओ।
बेटा हाथ आगे बढ़ा। चमक, अंगूठी पहना। मुन्ना कर ना बेटा उंगलियां सामने, पहना दो बेटा। सॉरी राधिका, अगर अनाथ आश्रम वालों का प्रेशर नहीं होता तो मैं ये सगाई कभी नहीं करता। दिव्यम, अभी तुम इसे अंगूठी पहनाओ। हम राधिका बहन से आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आई लव यू दिव्यम जी। ये ले मुन्ना, अब तुम भी चमक को अंगूठी पहनाओ। देखो कब से इंतजार कर रही है। हम आपको 1 हफ्ते का समय देते हैं। अगर तब तक गौरी की माँ वापस आ गई तो ठीक है, वरना हमें उसे वापस ले जाना होगा। ये ले। ये अंगूठी तो हमने तुम्हारी नाप की करवाई थी चमक बेटा, फिर ये उंगली में जा क्यों नहीं रही है? सुजाता, अंगूठी का साइज क्या था? 14 है? लेकिन चमक बेटा, तुमने तो कली को अपनी अंगूठी का साइज 12 बोला था ना? नहीं, हमने 14 बताया था। हमने 12 सुना था। अरे आपने 14 की जगह 12 कैसे सुना? वो हमें सुनार के पास जाना था ना 12 बजे, तो हमने 12 का 14 और 14 का 12 सुना। अब गलती हो गई, माफ कर दीजिए। कली, एक भी काम तुमसे ढंग से क्यों नहीं होता है, बताओ? तुम्हारी वजह से आज सगाई होते होते रहे। आपको ना बहुत पड़ी है चमक की सगाई की। चुप कर। जी कोई बात नहीं, आप वापस अंगूठी का साइज ठीक करवा लीजिए। मैं मंत्र तो पढ़ ही चुका हूँ, सगाई तो हो चुकी है ना। सुजाता, तुम अंगूठी रख लो, इसका साइज ठीक करवा लेना। जी माँ जी। इस कली की वजह से हम दिव्यम जी की अंगूठी पहनते पहनते रह गए। एक बार बहू बन जाए फिर सबसे बदला लेंगे। आप लोगों का काम हो गया ना, अब मैं जाऊं अपने कमरे में। दो मिनट रुकिए, हम आपकी दक्षिणा लेकर आते हैं। देवरानी जी, पता नहीं आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। अंगूठी का साइज हमने जानबूझकर गलत बताया, क्योंकि उस अंगूठी पर सिर्फ आपका हक है।
आप समझ रही हैं ना हमारी बात? हैं? हम भी पता नहीं क्या सोच रहे थे। ये लीजिए पंडित जी, ये आपके बच्चे के लिए गिफ्ट। थैंक यू गली भाभी, अनजाने में ही आज आपने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी। ये ले बेटे, मिठाई खा। ले खा खा, अच्छी है ना बबलू? और देख, उन्होंने तेरे लिए खिलौने भी दिए हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। तुम तो पागल हो गई थी ना? हमारे पागल होने में उतना ही सच है जितना आपने हमारे भविष्य में बताया था। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, हमारी बस आपसे एक विनती है। हम आपसे इतना जानना चाहते हैं कि आपने हमारी भविष्यवाणी झूठी क्यों बताई। अगर आपने हमें ये सच नहीं बताया तो हम आपकी सच्चाई जाके सबको बता देंगे। ये गिदड़ धमकियां किसी और को देना। अगर तुम्हें मेरा सच बताना होता तो तुम ऐसे मेरे सामने नहीं आती। अब मैं सबको बताऊंगा कि तुम पागल नहीं हो, बल्कि पागल होने का नाटक कर रही हो। हम तो खुद ये चाहते हैं कि हमारा सच सबके सामने आ जाए कि हम कभी भी पागल नहीं थे, लेकिन हमारी बात पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। और हम आपके सामने अपने असली रूप में इसलिए आए ताकि आप हमारी परेशानी समझें और इंसानियत के तौर पर हमारी मदद करें। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम मेरा पीछा करना बंद करो और जाओ यहाँ से। देखिए, हमारी बात सुनिए, हमारी बात चलो, तो सुनिए। चलो बेटा। हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ए बबलू, बबलू हट्टा, गाड़ी आ रही है। बबलू हट्टा, गाड़ी आ रही है। बेटा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? बबलू, बबलू तू ठीक तो है ना? तुझे कोई चोट तो नहीं लगी ना बेटे? तुम बहुत बहादुर हो बेटा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आपने मेरे बेटे की जान बचाई। आप तो मेरे लिए भगवान हो। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? भले ही आपने हमारे लिए, हमारे होने वाले बच्चे के लिए झूठी भविष्यवाणी की, जिसकी वजह से हमारी कोख सूनी रहेगी। पर एक औरत होगी, हम दूसरी औरत की कोख सूनी होते हुए नहीं देख सकते। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। तुमने फिर भी अपनी जान पर खेलकर मेरे बेटे की जान बचाई। अब मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करने को तैयार हूँ। मुझे झूठी भविष्यवाणी करने के लिए तुम्हारे घर से ही किसी ने कहा था। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।